दोस्तों, किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों, ये लाइन हूबहू लागू होती है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाने का काम लगातार किया जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगते जा रहे हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को सवालों के घेरे में घेरने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद के लिए सिर्फ एक लाइन कहेंगे कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठी, वो फूल खिलके रहेंगे जो फूल खिलने वाले होंगे। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से दोस्तों कई सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि क्या चंद्रशेखर आजाद समाज सेवा के नाम पर कर रहे हैं कोई बड़ा ढोंग? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ समाज सेवा करने वाली लड़कियों के साथ चंद्रशेखर आजाद करते हैं मजाक, या फिर चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए विरोधी पार्टियों की कोई बहुत बड़ी साजिश? इन तमाम वीडियो और इन तमाम सवालों पर दोस्तों आज बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर लगातार चंद्रशेखर आजाद के जो छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, जो उनके कैरेक्टर पर हमला बोलने का काम किया जा रहा है, ये तमाम वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज पूरे देश के बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं। अब को बता दूं दोस्तों कि एक लड़की है जिसका नाम डॉक्टर रोहिणी घावरी है। ये लड़की स्विट्जरलैंड में रहती है, वहां पर पढ़ाई करती है, वाल्मीकि समाज से आती है और ये लड़की अक्सर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में अनाप शनाप पोस्ट जो है लिखती रहती है। लेकिन 2 दिन पहले रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में एक ऐसा ट्वीट किया, एक ऐसी जानकारी साझा की, एक ऐसा इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में पब्लिकली किया जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया और हर कोई ये सोच में पड़ गया कि जो आरोप ये लड़की चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही है ये कितना सही और कितना गलत है। दोस्तों, इस मुद्दे पर दोस्तों बहुत ही विस्तार से बात करूंगा। ये लड़की सही है या फिर चंद्रशेखर आजाद सही है? दोनों में कौन है सही और गलत, आज के इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से बताऊं। उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, डॉक्टर रोहिणी घावरी जो कि वाल्मीकि समाज से आती है, ये लड़की पोस्ट करती है चंद्रशेखर आजाद को फोटो को डालकर, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी नीले गमछा को लेकर पहने हुए हैं, सोफा पर बैठे हुए हैं, व्हाइट शर्ट और मोच जो है बिल्कुल तेवर अंदाज में है। रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के पोस्ट को डालकर ये लिखती है कि ये नीच आदमी इस कलम के साथ मरेगा। इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं यह। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया इसने, ना कभी कर पाएगा। बीजेपी के मेहरबानी से सांसद तो बन गया लेकिन समाज का लीडर नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। यह समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज्यादा सच इसका कोई नहीं जानता। मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है उससे दुगनी तकलीफ इसको भी मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सजा इसको एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे उस दिन का इंतजार है। 3 जून 2021 मेरे जीवन का मनहूस दिन। तो रोहिणी घावरी ने कई आरोप जो है चंद्रशेखर आजाद के सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट में लगा दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस ट्वीट पर इस वीडियो में इसी ट्वीट पर बात करेंगे
और इसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष को भी आपको बताने का काम करेंगे। और जो ये लड़की आरोप लगाई है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन देखिए, ये लड़की कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत ही नीच किस्म के आदमी हैं। ऊपर से ये लड़की कह रही है कि समाज की बेटी बहनों की इज्जत के साथ ये आदमी खेलता है, यानी चंद्रशेखर आजाद को ये लड़की कह रही है। ऊपर से सबसे बड़ा ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के मेहरबानी से चंद्रशेखर आजाद सांसद तो बन गया है लेकिन समाज का लीडर नहीं बन पाएगा, ये रोहिणी घावरी का कहना है। इसका ये भी आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद को लंच इसलिए किया गया है, ये 2027 के जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में ये मुस्लिमों का और दलितों का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाए। और ये तमाम एजेंडे को लेकर बीजेपी चंद्रशेखर आजाद को लंच की है। ये तमाम आरोप रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर लगाया और कहा है कि नीच है, चंद्रशेखर आजाद को नालायक कह दी है। लेकिन दोस्तों, हद तब हो गया जब ये लड़की ये कह रही है कि इसके साथ चंद्रशेखर आजाद ने जीवन को बर्बाद कर दिया। ये बता रही है कि 3 जून 2021 इसके जीवन का सबसे कलंक का दिन था, मनहूस का दिन था, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ने इसकी लाइफ को चौपट कर दिया। तो क्या इसकी सच्चाई है दोस्तों? ये तो सिर्फ इसका आरोप है रोहिणी घावरी का, जिसके कहना है कि चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़ा कलंकित आदमी है, मनहूस आदमी है, चंद्रशेखर आजाद इज्जत लूटते हैं, जैसा रोहिणी घावरी ने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि इसके साथ चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया है। लेकिन हद तब हो गई कि ये तो आरोप लगाई ही लगाई, लेकिन ये आरोप के साथ एक और आरोप लगाई। आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद को 12 साल की बच्ची नेहा राजपूत जिससे यह ट्रेन में मिला था, यह 12 साल की लड़की जिसका नाम नेहा राजपूत था, उसको चंद्रशेखर आजाद घर लेकर आया और घर लेकर उस नेहा राजपूत नाम की लड़की को नौकर बनाकर रखा। कई सालों तक उसका शोषण किया और वो जब लड़की बड़ी हो गई तब उस लड़की की शादी अपने ही भाई से कर दिया। लेकिन बाद में वो लड़की जिस तरीके से इन लोगों का शोषण सह रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर छोड़कर निकल गई। और ये तमाम दोस्तों आरोप रोहिणी घावरी का कहना है। और रोहिणी घावरी का कहना है कि ऐसे बहुत सारी समाज में लड़कियां हैं जिन लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये जो आरोप चंद्रशेखर आजाद के ऊपर रोहिणी घावरी लगा रही है ये सही है या पूर्ण तरीका से ये गलत है, निराधार है? आपको बता दो दोस्तों कि देखिए, रोहिणी घावरी जो कि स्विट्जरलैंड में रहकर पीएचडी की पढ़ाई करती है और इसके साथ कई और डिग्रियां की पढ़ाई करती है, और देखने के हिसाब से, इसका बॉडी को देखने के हिसाब से, चेहरा देखने के हिसाब से, कपड़े और हाव भाव देखने के हिसाब से ये लड़की बहुत ही चतुर, चालाक और स्मार्ट किस्म की लगती है। लेकिन जरा सोचिए, जब यह स्मार्ट दिमाग की है तो चंद्रशेखर आजाद ने इस लड़की को कैसे हाईजेक कर लिया? सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद जानबूझकर इस लड़की के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किए? क्योंकि ये जो लड़की रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि इसके साथ चंद्रशेखर आजाद ने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, इसको भ्रमित करने का काम किया। तो क्या ये 2021 की बात बता रही है और हम जब वीडियो बना रहे हैं तो 2025 चल रहा है? तो क्या 5 सालों से सिर्फ और सिर्फ रोहिणी घावरी नाम की लड़की चंद्रशेखर आजाद जी इसको सिर्फ और सिर्फ मूर्खी बना रहे थे क्या? सवाल नंबर ये एक है। सवाल नंबर दूसरा, कि जब किसी बेटी बहनों के साथ, जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जुल्म जाति और अत्याचार होता है, शारीरिक शोषण होता है, इज्जत लूटा जाता है, तो उसके लिए इस देश की कोर्ट है, न्यायालय है, और वहां पर जाकर रोहिणी घावरी को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में मानहानि का केस ठोकना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जो भी एविडेंस रोहिणी घावरी के पास है, उन तमाम एविडेंसों को वकीलों के सामने रखकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये क्या, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में कोई अभी तक इस लड़की के द्वारा एफआईआर तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया, कोई आरोप पत्र दाखिल चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में नहीं किया गया। तो इसको क्या समझा जाए?
क्या सचमुच में चंद्रशेखर आजाद ने इस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया है? क्या इसकी ट्वीट से लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने इसके साथ जिस तरीके से ये घटनाक्रम को बता रही है, क्या उस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इसके साथ किए होंगे और उस तरीके से रिप्रेजेंट करके बता पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि जब इस लड़की के साथ गलत हुआ, ये लड़की पढ़ी लिखी है, चालाक है, तो फिर ये आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने का काम करती है? क्या ये जो ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में लिखती है, कभी फोटो डालती है, कभी वीडियो डालती है और ये कहती है कि चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ वहां वहां गए, और आपको बता दूं दोस्तों कि आपको जानकर हैरान होगी कि चंद्रशेखर आजाद की कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में वायरल की जा रही है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद एक लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर देखे जा रहा है, साथ में खड़े देखे जा रहे हैं। पता नहीं वो वीडियो एआई से बनाया गया है, सच कितना है, झूठ कितना है, ये तो जांच का विषय है। या फिर चंद्रशेखर आजाद को कोई बदनाम करने की कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो एक अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि अगर किसी लड़की के साथ गलत होगा तो वो अपनी इज्जत का ही जो इज्जत है, अपनी इज्जत का नीलामी इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़की नहीं करेगी। हमारे साथ इज्जत लूट गया, हमारी इज्जत लूट गई, और ऊपर से हम समाज के बीच में बता रहे हैं कि हमारी इज्जत लूट गई, तो उससे तो ज्यादा वो अपने समाज में बता कर लुटवा रही है। तो क्या अगर रोहिणी घावरी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने अगर कुछ भी गलत किया है, तो मुझे लगता है कि रोहिणी घावरी को कोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एविडेंस है तो एविडेंस जारी करके, एविडेंस को देखकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो एक अलग ही माहौल रोहिणी घावरी के द्वारा पूरे सोशल मीडिया पर बना दिया गया है। जिस तरीके से रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में लिखती है, जिस तरीके से टीआरपी पाती है, जिस तरीके से उसका जो मनोबल स्थिति देखने को मिला है, उसकी स्थिति को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर किसी लड़की के साथ हुआ होगा तो लड़की पुलिस प्रशासन के बीच जाएगी, उनके पास जाएगी, थानाओं का चक्कर लगाएगी और कोर्ट से न्याय लेगी। लेकिन रोहिणी घावरी जो कर रही है वो बिल्कुल ही कोई लीगली एक्शन नहीं ले रही है। तो सीधे तौर पर रोहिणी घावरी का यही मकसद है कि चंद्रशेखर आजाद इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किए हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा कि अगर चंद्रशेखर आजाद इसके साथ गलत किए होते तो ये कोर्ट न्यायालय जाए ना, लेकिन ये तो सोशल मीडिया पर आकर चंद्रशेखर आजाद के नाम से फेमस होना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद का नाम का इस्तेमाल करके ये लोगों के बीच में अपने चेहरा को चमकाना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ये लड़की समाज में टीआरपी पाना चाहती है, और जिस तरीके से लड़की का एक और चेहरा एक्सपोज हुआ है, ये लड़की साबित हो जा रही है कि लड़की प्योर जो है आरएसएस और भाजपाई लड़की है। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी सच्चाई सामने आई है। आपको बता दूं दोस्तों कि जितना तेजी से चंद्रशेखर के खिलाफ में अनाप शनाप उनके छवि को इफेक्ट करने का काम कर रही है, अनाप शनाप अनर्गल लिखने का काम कर रही है, इसके साथ इस लड़की के खिलाफ में एक और जो है सुराख और सबूत हाथ लगा है। और वो सबूत यह है कि बीजेपी के कई नेताओं के साथ रोहिणी घावरी की तस्वीरें देखी गई है, जिसमें ज्यादा तस्वीर जो है स्मृति ईरानी के साथ रोहिणी घावरी की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें रोहिणी घावरी स्मृति ईरानी के साथ बगल में बगल जब सट कर जो फोटो खिंचा रही है, हंसी अब मजाक कर रही है। और कुछ दिन पहले रोहिणी घावरी ने ट्विटर पर जय श्री राम भी लिखा था। तो आप सीधे सीधे तौर पर ये समझ लीजिए आसान भाषा में कि रोहिणी घावरी नाम की लड़की का इस्तेमाल बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं, और बीजेपी और आरएसएस के लोग इस रोहिणी घावरी का इस्तेमाल करके चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में एक बहुत बड़ा जो है नेगेटिव प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाकर चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकना चाहते हैं। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल यह है कि लड़की जब इतना कुछ लिख रही है, इतना जब कुछ बोल रही है, तो चंद्रशेखर आजाद को भी एक बार इस लड़की के खिलाफ में, या कितना सच है कितना झूठ है, इस घटनाक्रम पर चंद्रशेखर आजाद को आकर लाइव जरूर अपनी बात कहनी चाहिए। इसके साथ आपको बता दूं कि अगर चंद्रशेखर आजाद बड़े नेता हैं, अगर इन छोटी मोटी चीजों पर अगर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो और जो जिम्मेदार नेता हैं उनको जो है इस मुद्दे पर आकर लाइव आने को कहते हैं। अगर वो लाइव आकर कुछ जानकारी नहीं भी दे देते तो इस लड़की के खिलाफ में
मुकदमा दर्ज करके इन लोगों का बताने का भी काम जरूर चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम करे कि लड़की के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो जो है बेहद ही वाहियात, निकम्मेपन और घटिया किस्म का हरकत है। और ये जो लड़की है इसके खिलाफ में अब जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। ये खबर तमाम भीम आर्मी के समर्थकों को करनी चाहिए, जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उनको करनी चाहिए, ताकि ये लड़की का जो चेहरा है, चूंकि पहले से ही लड़की को सब लोग जानते हैं, एक लड़की वाल्मीकि समाज से है। और जब एक बार 2-3-4 महीने पहले जाटव वर्सेस वाल्मीकि हुआ था, तो उस वक्त भी इस लड़की का चेहरा एक्सपोज हुआ था। और ये लड़की जाटव और वाल्मीकि के बीच में दूरी बनाने का काम कर रहे थे और दोनों के बीच में जातीय दम भरने का काम कर रही थी। और ये ट्विटर पर अनाप शनाप जो है जाटव समाज के लोगों को वाल्मीकि समाज के खिलाफ भड़का रही थी, वाल्मीकि समाज के लोगों को जाटवों के खिलाफ में भड़काने का काम कर रही थी। लेकिन फिर भी इस लड़की के बहकावे में कोई ना जाटव समाज के आया, ना ही कोई वाल्मीकि समाज के लोग आया। लेकिन अब जिस तरीके से आरएसएस से जुड़ा जो कनेक्शन इस रोहिणी घावरी का आ रहा है, निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बीजेपी और आरएसएस बिल्कुल घबराई हुई है। और इसीलिए ये दलित नेता आगे बढ़ रहे हैं, बहुजन नेता बढ़ रहे हैं, तो उनके कैरेक्टर पर हमला करके उनको छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। और आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे दोस्तों कि ये सवाल मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी पर उठाए गए, ये सवाल बाबू जगजीवन राम जी के ऊपर उठाए गए, और ये सवाल आज के दौर में बहुजनों के सबसे तेज तरार तेवर वाले नेता, मजबूत नेता चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी जो है उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब इस लड़की का जातिवादी चेहरा, इस लड़की का अब असली चेहरा समाज के बीच में आ चुका है। और ये लड़की जानबूझ कर कह रही है कि ये 3-4 लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाया और हवस का शिकार बनाकर उसका यूज किया और यूज करके उसको छोड़ने का काम किया, जिसमें एक नाम रोहिणी घावरी अपना भी बता रही है। लेकिन अब जिस तरीके से जातिवादी लड़की रोहिणी घावरी का चेहरा सामने आया है, जिस तरीके से कोर्ट कचहरी और न्यायालय का सहारा ना लेकर जिस तरीके से फेसबुक पर और ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद के नाम से लोकप्रियता पाने की जो होड़ इस महिला में जो भूख दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग इसकी चाल को समझ चुके हैं और चंद्रशेखर आजाद के इसके द्वारा लगाए गए आरोप का थोड़ा भी रत्ती भर फर्क अब नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।